एक रस वृत्ति साधक की कैसे बने? कौन सी वृत्ति? छुटकारा की वृत्ति। वैराग की वृत्ति छुटकारा की वृत्ति है। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। श्री रामराज साहब ने कहा है, सारी अवस्थाएं परख में जानी चाहिए। परखे रूप अवस्था जाए, सारी अवस्थाएं परख में जानी चाहिए। आन विचार न ताहि समाए, दूसरे विचार उसमें न समाए। परख दृष्टि बिल्कुल चोखी रहे, हर समय जागृत। इसके लिए उपाय है आत्मा अनात्मा का निरंतर विचार चिंतन। हम जो कुछ बटोरे बैठे हैं वो अनात्मा है, शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा नाम अपना। जब शरीर आत्मा नहीं है तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वो आत्मा कहाँ हो सकता है, अपना कहाँ हो सकता है? कि शरीर की बेगारी करना है और शरीर संबंधी व्यवहारों को भी बरतना है। ये सब करते हुए अपने आप को हरदम अनासक्त रखना, ये साधक की सावधानी है। अगर साधक सब कुछ छोड़ के जंगल में चला जाए तो एक पिनक है। जंगल में जानवर की तरह रह करके क्या होगा? गुरु चाहिए, संत चाहिए, सोबत चाहिए, संगत चाहिए, जिनकी संगत से, प्रवचन से, विचारों से ऐसा प्रभाव पड़े वो चाहिए। तो जंगल कह देना तो सरल है, साधु को जंगल में चला जाना चाहिए। साधु नहीं कहना चाहिए, सिद्ध कहना चाहिए। साधु नहीं कहना चाहिए, सिद्ध। साधु को जंगल में चला जाना चाहिए। साधु नहीं कहना चाहिए, सिद्ध कहना चाहिए। साधु नहीं कहना चाहिए, सिद्ध कहना चाहिए। सिद्ध कोई है जंगल में चला जाए कोई हर्ज नहीं। सिद्ध नाम परिपक्व। सिद्ध का मतलब आकाश में उड़ने वाला नहीं, वो झूठ है। सिद्ध का मतलब है जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष न सतावे, जिनको भय, चिंता, शोक, मोह न हो, वो सिद्ध है। ऐसा पुरुष जंगल में चला जाए कोई हर्ज नहीं। परिपक्व है, वो भटकेगा नहीं। लेकिन उसको भी जंगल में जाकर के गुजर जो करना पड़ेगा, उसके लिए परवस्था लेना पड़ेगा। खाना पीना, सोना, रहना, बसना, ये लेना पड़ेगा। और इसके लिए कम झंझट नहीं है। इसलिए सिद्ध पुरुष यानी परिपक्व पुरुष, पूर्ण पुरुष, पूर्ण पुरुष का अर्थ है सर्वथा निर्मोह। वह जंगल में चला जाए तो वो भटकेगा नहीं। उस अवस्था में इतनी पूरी सावधानी रहती है कि गिरने कोई चांस नहीं है। कुसंग वो करेगा ही नहीं, सब फीका है। लेकिन गुजर जो है वो गुजर के लिए प्रपंच है। खाना पीना प्रपंच है। खाना पीना, सोना, जागना, रहना, बसना। अब ठंडी ही है तो ठंडी में कुछ रक्षा करना पड़ेगा, झोपड़ी बनाना पड़ेगा, घेरा बनाना पड़ेगा, पानी चाहिए, आग चाहिए, भोजन चाहिए, ये सब पर व्यवस्था लेना पड़ेगा। एकदम मौन रहे और व्यवहार न ले, उसमें भी बड़ी सावधानी की जरूरत है। मेरी साधना कुछ काल ऐसी चली थी कि 24 घंटे में कहीं 10-20 वाक्य बोलता था।
और एक साथ में रहते थे, वह अपने कक्ष में रहे, मैं अपने कक्ष में रहूं, भोजन बना के दे दे, खा पी लिए दोनों, और बहुत कम आपस में भी बातचीत बहुत कम। रविवार के दिन केवल 1 घंटा भक्तों का संपर्क होता था बस। और उस समय मुझे याद है कि कोई पास में बोलने लगे तो मालूम हो तो सिर पर लाठी लग रही, किसी की बोली सहन नहीं हो, ऐसे में सावधान न रहे तो चिड़चिड़ापन आएगा। तो एकांत सेवन मौन और व्यवहार से बिल्कुल अलग होने की जो बात है, उसमें भी बड़ी सावधानी की जरूरत है, और उसमें भी भटकने के चांस है। और बिल्कुल व्यवहार न लेने से साधक का कल्याण नहीं हो जाएगा। कोई साधक एक लागे इतना परिपक्व हो जाएगा कि वो कुछ व्यवहार न ले और हरदम अपनी दशा में रहे। इसके लिए तो दीर्घ काल तक सेवा साधना में रह करके तब होगा। विशेष साधक एकांतवासी और तपस्वी गिरे क्यों हैं? यही सब के कारण। और अहंकार आने लगता है, हम सबसे बड़े हैं, उसको तो हर जगह हर समय देखना है। अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम यह नीच, एकत्व सभी सब लखे मानुष खान के बीच, हंता मां सबही पड़े हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरुमुख दृष्टि अबाध। सब समय अपने अहंकार को देखना है। व्यवहार लेने से जीवन मज जाता है, जिम्मेदारी लेने से सहनगति आती है। और कोई हर समय ध्यान में नहीं बैठा रहेगा। परिपक्व पुरुष की बात अलग है, वो चुपचाप बैठे रहे, अपनी दशा में रहेंगे। लेकिन परिपक्व कितने होते हैं? यहां तो चर्चा है समाज के लिए। और जो परिपक्व है उसके लिए भी मैंने कहा कि व्यवहार तो उसको भी है। तो कोई हरदम ध्यान में नहीं बैठा रहेगा। व्यवहार शरीर के साथ है। व्यवहार में जिम्मेदारी लेने से और चेष्टा पूर्वक परिश्रम करने से अपना व्यक्तित्व निखरता है, सहनगति आती है, समता से रहने के लिए बुद्धि बनती है। इसलिए मैंने तो अच्छी तरह से छान विचार करके देखा कि एक गुरु संतों की शरण अभेद्य किला है। बस शुभाचारी संत समाज हो। अब संत समाज के नाम पर एक प्रसिद्ध महंत ने मुझसे कहा, मुझे साधनक बात बताइए। मैंने कहा सत्संग पहली बात है। कहे सत्संग में तो रोज रहता हूं। तब फिर उन्होंने खुद कहा, हाँ अब यही सत्संग है जो हम लोगों का है। और उनके यहाँ चाहे कोई गांजक दम लगावे, चाहे बीड़ी पिए, चाहे सिगरेट पिए, कोई फर्क नहीं। जितना एक तरफ से पड़े हैं सब, और कोई कुछ कहे वो कुछ कहते नहीं, क्योंकि उसी की संत समाज संत सेवा के आधार पर धन आता है। और संत नाम पर ऐसे सब हैं, और उनको कह दे कि भाई हम नशा वालों को नहीं रखेंगे तो धन नहीं आएगा। धन की क्या जरूरत है? जो बिना नशा के रह सके वो रहें, उन्हीं के लिए तो है। जब नहीं ज्यादा साधु रहेंगे, कम धन आएगा, धन की क्या जरूरत है? लेकिन अब हिम्मत नहीं है तो कहे हाँ यही है, यही साधु समाज है जो मेरा देख रहे हैं। तो साधु समाज संस्कारी हो, नशा व्यसन तक जहां न छुटा हो, कौन साधु समाज है? तो अच्छे संतों की संगत अभेद्य किला है। संकोच, लिहाज, लज्जा से भी अपना चरित्र सुधरता है। अकेले में मनमानी बोलना, चालना, खाना पीना शुरू। कितने लोग सशक्त होते हैं चारों तरफ से बिल्कुल। और अपने पर यह विश्वास कैसे किया जाए कि हम बड़े ठीक ठाक रहेंगे? अहंकार करने से तो बिगड़ने वाला है। और फिर सामान्य साधक के लिए
तो संतों की, शुद्ध संतों की संगत, ये अभेद्य किला है साधकों के लिए। और उसमें जिम्मेदारी लेकर के सेवा परायण रहना अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत बढ़िया साधन है। ये सब जो मैं कहता हूं, ये अपने जीवन में करके कहता हूं। मैंने स्वयं शुरू से ही कर्तव्य निभाया और जिम्मेदारी ली और काम किया, और आज भी करता हूं। और उसमें मेरा निखार हुआ, मेरा लाभ हुआ, मेरी हानि नहीं हुई है। हानि की तो कोई बातें नहीं, लाभे लाभ हुआ, आज भी लाभ हो रहा है। बस जागरूकता ये होनी चाहिए, जो अंग हैं कोई अंग शिथिल ना हो। जैसे सेवा का अंग, सेवा का अंग शिथिल होगा तो चित्त शुद्ध नहीं होगा। जो सेवा परायण नहीं है, मन चुराता है सेवा से, उसका मन शुद्ध नहीं होगा। स्वाभाविक है ये, अपने मन में दगा रहेगा कि लोग मुझे क्या कहते होंगे। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। इसलिए सदैव सेवा परायण रहना चाहिए जीवन भर। स्वाध्याय ज्ञान को उद्बुद्ध करता है, और सत्संग यानी प्रवचन की बात सुनना और सदग्रंथों को पढ़ना। श्री विशाल साहब इतने महापुरुष, सिद्ध पुरुष, लेकिन जब मैं जाऊं तो मुझसे कुछ सुनते रहना चाहें। और पहली बार जब ऐसा हुआ तो मुझे संकोच लगा, तो श्री प्रेम साहब ने अलग से मुझसे कहा कि साहब सत्संग के बड़े प्रेमी हैं और उनको गर्मी रहती है, वृद्ध शरीर है ज़्यादा, कि साहब सत्संग के बड़े प्रेमी हैं और उनको गर्मी रहती है, वृद्ध शरीर है ज़्यादा, बोलेंगे नहीं, सुनना चाहेंगे। और आपके प्रति उनका बहुत भाव है साहब का, इसलिए आप कुछ बोलते रहें, संकोच न करें, जो साहब पूछे बोलते रहें। एक बार तो साहब गर्मी रहे, खाट पर लेटे और खेत रहे आश्रम के सामने, जमीन बनी रहे बढ़िया, चटाई लेके मैं खाट के नीचे पास में बैठ गया। फिर साहब प्रश्न किए, मैं बोलता गया, एक बार पूछे बस बोलता गया, और घंटा भर से ज़्यादा बोला, धीरे धीरे बोलता रहा और सुनते रहे। एक करवट बदल ले, फिर पैताने की तरफ सिर कर ले, जिसे हमारी तरफ मुख बना रहे। मैंने ही स्वयं चुप्पी साधी, साहब नहीं कहे अब चुप हो जाओ। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे उपदेश से संतों का बड़ा हित है। हम कहे साहब यहाँ बड़े बड़े संत हैं, मैं कौन होता हूँ? कहीं यहाँ बड़ा छोट कौन है हो, ऐसी भाषा बोले, यहाँ बड़ा छोट कौन है हो। तो सत्संग यानी सत्संग तो सत्य का संग है, लेकिन ज्ञान प्रवचन भी सत्संग के लिए रूढ़ हो गया है। तो ज्ञान वैराग की बातें सुनना और सदग्रंथ पढ़ना, ये बराबर बना रहे, और इसके साथ चिंतन। जो कुछ चारों तरफ मेरे है अनात्मा है, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं अपना, शरीर अपना नहीं है, कूड़ा कचरा है। और आजकल में ये कूड़ा कचरा कहाँ जाएगा, कुछ मुझसे संपर्क ही नहीं रहेगा। जो जो छोड़ दिए हैं शरीर, उनसे कुछ संबंध है? जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर संबंधी चीजें अपनी कहाँ? ये बात बुद्धि से समझ में आती है, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तो इसकी धारणा बन जाती है, तो सब समय ऐसा महसूस होता रहता है। बस यही एक रस बुद्धि है, एक रस बुद्धि बनी रहे, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब आलस्य में जो पड़ा रहे, खाए पिया सोया, ढील ढाल, आचार विचार अच्छे हैं, सद्गुण से है, कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन खर साधना के लिए जागते रहना है, खर साधना के लिए जागते रहना है, एकदम तत्पर, हरदम तत्पर, हरदम तत्पर, कहीं असावधान मत हो, कहीं मोह न बने। अनुकूलता में मोह बनने की संभावना है, कहीं मोह न बने,
मोह नहीं बनेगा, वैर नहीं बनेगा। मोह वैर से जिसका गला छुटा है वो अपने को एकरस स्थिति में रख सकता है। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। ये रामराज साहब कहते हैं सारी अवस्था उसकी परख में जाती है। परख उदासीन रहना, उदासीन रहना, परख का अर्थ ही उदासीन रहना। परखना, छानबीन करना, छानबीन करेंगे सब कूड़ा कचरा रहेगा, अपने अलावा सब कूड़ा, सब कूड़ा, सब कूड़ा, तो किसमें मोह करे। सूफी संतों ने भी कहा है शरीर ये संसार खाकदान है। अनुभव तो सबको होता है। जो अंतर्मुख होगा साधक, किसी देश और काल का साधक हो और किसी मजहब का साधक हो, वैराग्य वृत्ति सबकी समान रहती है। जब एक सूफी संत से भक्त लोग मिलने आए, ईरान इराक किसी देश की बात होगी, तो जहां अंतर कक्ष में वो रहते थे छत टूट गई थी, तो आगे लाबी बची थी, वही जहां प्रवेश करते थे वहीं रहते थे। उसमें भी दरार थी ऊपर। तो एक भक्त ने कहा जो ऊपर दरार है इसको देखते हैं कि नहीं। कहे खुदा को देखो कि दरार को देखो। अरे बहुत बढ़िया बात है। खुदा लक्ष्य है अपना, उसमें मन रखो कि दरार में मन रखो। इसका मतलब नहीं कि अव्यवहारिक थे। ऐसे पुरुष अव्यवहारिक नहीं होते हैं। जब देखेंगे ज्यादा खराब वहां से भी हट जाएंगे, इसीलिए अंदर के कक्ष से हट गए थे। इसका अर्थ है कि उसमें अपने को डुबाए रखे दरार में, ठीक है मरम्मत हो जाएगी या कुछ है दरार में, ठीक है मरम्मत हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, बहुत फट जाएगा, अलग हो जाएंगे, उसी को जपें। तो के दरार में मन रखो कि खुदा में मन रखो। दुनिया के किसी भी देश काल के और किसी भी संप्रदाय के संत साधक हों, सबकी साधना की रीढ़ वैराग्य है। राग से जकड़न है, राग काटने की बात सब जगह आती है। और जो राग काटेगा और जिसका कट जाएगा उसका अनुभव ही होगा। सारा संसार नीरस तुच्छ लगेगा और उसका मन कहीं भी दृश्य में नहीं रमेगा। अब बोध नहीं है स्वरूप का तो अपनी अवधारणाओं में मन लगाएगा, किसी प्रकार का ईश्वर मान रखा है अलग, उसी में मन लगाएगा। जिसको बोध है कि अलग कुछ पाना नहीं है, स्वयं स्वरूप है, वो कुछ नहीं सोचेगा, मन सिमट आया बस अपने आप है ही है। अपने आप के विषय में पहले सोचना है, मैं देह से भिन्न हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, निर्मल हूँ, असंग हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, निर्मल हूँ, असंग हूँ। इन लक्षणों को समझ करके बुद्धि परिपक्व करना है जिससे सबसे निष्काम हो। लेकिन ये धारणा बन गई तो ये भी सोचने की जरूरत नहीं रह जाती कि मैं चेतन हूँ, अमर हूँ, कुछ नहीं। मन बाहर से सिमटा, अपने आप में शांत, अपने घर में। मन का सिमटाना ही अपनी दशा है। यमाचार्य का यह मंत्र, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चा न विचेष्टत तामाह परमाम गतिम। जब 5 ज्ञानेंद्री मन और बुद्धि हरकत छोड़ देती हैं, यही परम गति है। तो मतलब है इंद्रिय और मन का शांत हो जाना ही परम गति है। बोध होना चाहिए। आत्मबोध, स्वरूप बोध की बड़ी जरूरत है। स्वरूप बोध जिसको नहीं होता है, कई बार मैं उदाहरण देता हूं चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई बड़े वैरागवान, ये जो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में कल्पना किए हैं, उनमें भी वैरागवान पुरुष हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वैरागवान थे। कई ऐसे वैरागवान हुए हैं जो रसिक भक्ति किए हैं।
अपने को सखी मान करके, लेकिन वो मार्ग दूषित है, उसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ा। अब कोई बिरले बिरले बात अलग है। अभी गीता प्रेस में जो रहते थे राधा बाबा, उनसे मेरी मुलाकात है, इंग्लिश अच्छी जानते थे। 72 में जब मेरे कार्यक्रम विस्तृत रूप में 11 दिन के पूर्वोत्तर रेलवे में था, तो एक दिन घूमने गए हम 7-8 लोग थे। बहुत बढ़िया बात की, बहुत सरल। जब कबीरपंथी सुने तो और गदगद हो गए। कहे मैं कबीरपंथियों में खूब घूमा हूं। तो लाल कपड़ा पहनते थे, परम विरक्त रूप में रहते थे, गीता प्रेस की वाटिका में रहते थे, और बहुत मधुर इंग्लिश अच्छी जानते थे। और चिम्मन लाल गोस्वामी उस समय संपादक थे, पोद्दार जी शरीर छोड़ चुके थे, तो बल्कि एक इंग्लिश पुस्तक का हिंदी अनुवाद हुआ था, तो मिलाने बैठे उसी समय। तो कुछ वैरागवान पुरुष हुए हैं, लेकिन लक्ष्य तो भटका ही है। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई जब मरने लगे वृंदावन में, तो छटपटाने लगे, भगवान कृष्ण आज तक दर्शन नहीं दे रहे हो, तुम्हारे लिए मैंने घर छोड़ा, देश छोड़ा, परिवार छोड़ा, वृंदावन में जीवन बिताया, आज भी नहीं दर्शन हो रहे हैं, कब होंगे? रोए और फड़कने लगे, रोए और फड़कने लगे। तो उनके एक मेधावी शिष्य ने कहा, महाराज ये शरीर वृंदावन है, आत्मा कृष्ण है, बाहर किस कृष्ण को आप खोज रहे हैं? कहीं कोई है नहीं इसको बाहर करे कहीं। तो उनको पक्का निश्चय था कि बाहर से कृष्ण मिलते हैं। इसलिए स्वरूप बोध न होना बहुत बड़ा भटकाव है। खाली सदाचार से काम नहीं चलेगा, वैराग से काम नहीं चलेगा, बोध की भी जरूरत है। योग वासिष्ठ में जब राम के विषय में उत्कट वैराग की बात आई, हाय काल्पनिक, 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ है, 16 वर्ष की उम्र में योग वासिष्ठकार उनमें वैराग उत्पन्न करते हैं। 32,000 श्लोकों में है, इतना प्रभावशाली क्या पूछना। वैराग से उनका शरीर पीला पड़ गया है, खाते कम है, बोलते कम है, पुरोहितों और रजवाड़ों को देख करके घृणा करते हैं, ये त्रिशम फंसे हैं। तो दशरथ आए और पूछे, बेटा क्या मामला है? फिर कहे, अच्छा वैराग है तो ठीक है, केवल वैराग से काम नहीं होता है, वशिष्ठ गुरुदेव बैठे हैं, उनसे बोध भी प्राप्त करो। तब वशिष्ठ आए हैं तो आत्मज्ञान की चर्चा की है। ये उपोद्घात है। वेदांती पुरुष ने, राम की महिमा बढ़ी थी तो राम को जोड़ करके अपने विचारों को फैलाने के लिए योग वासिष्ठ ग्रंथ लिखा, बहुत बृहद, 32,000 श्लोकों में। श्रीमद् भागवत तो 18,000 में है, बड़ा प्रांजल ग्रंथ है। तो वैराग की जरूरत है, लेकिन बोध की भी जरूरत है। सबसे निर्मोह है। अब मन भटकता है भगवान के लिए, इसीलिए साहब ने कहा, साहेब साहेब सब कहे मोहि अदेसा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। सब साहेब साहेब परमात्मा भगवान ब्रह्म अल्लाह खुदा गाट कहते हैं, लेकिन उससे परिचय तो है नहीं, तो बैठोगे कहाँ? यहाँ बैठने का अर्थ है लाक्षणिक, स्थित कहाँ होगे, मन कहाँ ठहरा होगे? कल्पना कर लो भगवान एक ऐसा है, वही कल्पना मन ठहराओ, लटकाओ, सही तो न हुआ। मन जब उन्मन हो जाता है तो सही दशा मानी जाती है। मन न रहे, यानी मन की वृत्ति शांत हो जाए। योग दर्शन ही कहता है योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। जब चित्तवृत्ति का निरोध हो गया तो कौन सा ईश्वर रहा? इसीलिए योग दर्शन के पूरे शास्त्र में कहीं भी ईश्वर की उपासना नहीं है। ऊपर से लाद दिए है ईश्वर जरूर उसमें, लेकिन ईश्वर की उपासना कहीं नहीं है। उपासना आत्मा ही की। तो स्वरूप बोध होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए। अलग से कोई ईश्वर ब्रह्म मिलता है, ये भटकाव बिल्कुल ना हो। मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है, मिलने वाला अपना स्वरूप है जो नित्य मिला हुआ, अपना अस्तित्व है। बस मन को समेटा, शांत, बस परम घर, अभेद्य किला, स्वरूप स्थिति अभेद्य किला। और जब समाधि अच्छी लग जाती है, संकल्प शांत हो गए और अपने आप में स्थित हो गया,
वो बहुत मजबूत स्थित होती है। इस साधक को इसके लिए अनुराग बढ़ाना चाहिए और किसी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तत्काल ये दशा बहुत देर तक नहीं रहती है, परंतु घबराए ना। जब ये दशा देर देर तक रहने लगेगी, परमानंद आएगा, और यही निर्भयता का स्थान है। देह में रहते रहते जागते जागते कुछ अपना नहीं है, ये अनुभव होता है। यमाचार्य ने कठोपनिषद में बताया है कि एक बुद्धि से आत्मज्ञान और एक अभ्यास से। उपनिषद के चिंतक भी बहुत गहरे में रहे, और इसलिए उसमें न चमत्कार है, न दैववाद है, न अवतारवाद है, न कुछ है। आत्मज्ञान की बात है, परोक्ष के लिए भी है, इसीलिए छांटना पड़ता है। मैंने छांट करके लिखा। स्वयं स्वामी शंकराचार्य ने लिखा, जो कि भूमिकंप, मैंने उनके मूल वचन को भी दिया और हिंदी अनुवाद कर दिया है कि श्रुतियों में सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं और उनके व्याख्याकारों के आचार विचार में भी भिन्नता है। इस ऐसी स्थिति में उसकी संगत बैठाना मामूली बात नहीं। मैं अपनी बुद्धि शक्ति के अनुसार प्रयास करूंगा। बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से उन्होंने कहा है। तो ये दूसरे लोग भी महसूस करते हैं कि उपनिषद में भी ऐसी बीच में बातें हैं। एक साधक ने तो कहा, वो हमारे पंथ का नहीं है, पंडित है। उपनिषद पढ़ा तो कहा, साहब उपनिषद पढ़ा तो लगा कि ये पक्के लोगों का लिखा नहीं है, तो कर्मकांड वाला वही अंश पढ़ा, तो इसलिए घबरा के छोड़ दिया। मैंने कहा, मेरा उपनिषद सौरभ पढ़िए। उपनिषद के चिंतक बहुत ऊंची बात कहते हैं। तो निर्छीर विवेक करने की जरूरत तो हर जगह है ही है। बुद्धि से समझना एक, और अनुभव से समझना। पहले बुद्धि से समझा जाता है, सत्संग से, ग्रंथ से शक्ति ग्रहण करके बुद्धि से आत्मा को समझो कि ये देह से अतीत है, और समाधि अभ्यास से उसका अनुभव होगा। जब चित्त शांत हो गया, अपने आप में स्थित हो गया, तो वो अनुभव की अवस्था आ जाती है। तो देखते हैं कि देह है और संसार सामने है, लेकिन चित्त एकदम शांत है, सुबस है। ये सही अवस्था है समाधि की। संकल्प शांत, तब लगता है कि सचमुच मैं देह नहीं हूं, देह संबंधी चीज नहीं हूं। इसी को अनुभव कहते हैं। अनु पीछे भव उत्पन्न, प्रयोग के पीछे उत्पन्न हुई दशा, और इसमें जितना अपने साधे उतनी निर्भयता बढ़ेगी। दुनिया का हान लाभ झूठा लगेगा, सब फीका लगेगा, न हानि है न कुछ लाभ है, सब बकवास है। व्यवहार में हान लाभ आती, इसी में तनावग्रस्त होकर के कितने लोग अपने को बहुत खराब कर डालते हैं, और काटने की बुद्धि नहीं है उसको, जंजाल को। सब जीव संतापित हैं। मैं तो घूमता हूं तो मिलते हैं लोग, धनी धनी लोग, पढ़े पढ़े लोग, बड़े बड़े अफसर, पीड़ित है। मुझे कथा की याद आती, सत्यनारायण व्रत कथा जब बचपन में मैं सुना करता था। कहीं भी सत्यनारायण व्रत कथा हो गांव भर में, पता लगे जाके बैठ के सुना करो। वही लीलावती कलावती कहानी, लेकिन सुना करो, अब बीच बीच में बात बढ़िया आ जाए। तो शुरू में है कि नारद तीनों लोक में घूमे, और घूम करके आए, विष्णु भगवान से कहे कि महाराज सब जीव बहुत दुखी हैं, इन दुखों से छूटने के लिए कोई रास्ता बताइए। तब उन्होंने सत्यनारायण व्रत कथा की बात कही, इसको जो सुनेगा उसका दुख दूर हो जाएगा। तो पंडित लोग बड़े चतुर होते हैं, खूब बढ़िया बड़े बड़े नाम ले करके कहानी बनाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है ऐसे है, बहुत दिन हो गया, इसमें कुछ फर्क हो सकता है, विष्णु न हो, दूसरे हो, कुछ हो, जहाँ तक ऐसे है। तो दुख वो देखे नारद, सब जगह दुख देखे। मैं घूमता हूं तो देखता हूं जिन पदों के लिए नवयुवक आकर्षित रहते हैं,
कलेक्टर होने, कमिश्नर होने, उन पदों से संपन्न लोग मिलते हैं, उनकी पीड़ा देख करके दया आती है उन पर। जिन धनियों को, सेठों, साहूकारों और नेताओं को देख करके नवयुवक आकर्षित होते हैं, क्योंकि नौजवानी तैयारी का समय होता है, पढ़ते लिखते हैं, मन में ख्वाब आता है ये बनूं, वो बनूं, वो बनूं। अब उनको देखता हूं तो पीड़ा पीड़ा पीड़ा। पुत्र वाले, संतान वाले प्रायः पीड़ित, लड़के कहे में नहीं, अति संतापित, अति संतापित। जो ऐसी बात जिनकी नहीं है वे भी संतुष्ट थोड़े हैं बच्चे से, क्योंकि बच्चा बेचारा क्या करे, वो क्या संतोष देगा? संतोष तो अपने से होगा। कोई सदाचारी लड़का है, कहाँ मानता है, लेकिन उससे अपने संतोष मिल जाएगा। अब यहाँ सब लोग हैं, इतने लोग हैं, सब कहाँ मानते हैं, आज्ञाकारी, सदाचारी हैं, किसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनसे हमें कैसे संतोष मिल जाएगा? व्यवहार में संतोष है कि भाई सब ठीक ठाक है। अंतर का संतोष तो हमारी तृष्णा, आशा, कामना, राग, मोह जब निवृत्त रहेगा तब मुझे संतोष मिलेगा। तो सदाचारी ही लड़के हो तो अपने संतोष व्यवहार में मिल जाएगा। अंतर में संतोष के लिए तो ही साधना की जरूरत पड़ेगी। तो एक रस साधना में स्थित रहने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, साधना, सेवा द्वारा निरंतर चिंतन बने रहना चाहिए आत्मात्मा का। देह और देह से भिन्न आत्मा का विवेक जितना गहरा होगा उतनी एक रस वृत्ति बनेगी। ये साधना की रीढ़ है। देह से भिन्न मैं हूं, मैं देह नहीं हूं, इसलिए देह के हाल लाभ झूठे हैं और ये सब बह जाने वाले हैं। ऐसा विवेक जिसका रहेगा उसकी साधना एक रस रहेगी। और समाधि में जो अभ्यास सब करते हैं इसको करते रहें, और अंतिम समाधि यही है कि संकल्प शांत हो जाए। नहीं शांत होते हैं तो उनको देखते रहो, बुद्ध से समझते रहो कि मैं देह नहीं हूं, दृश्य मेरा नहीं है। और जब संकल्प शांत हो जाए तो अनुभव की दशा आएगी। इस प्रकार करते करते एक रस वृत्ति बनेगी। जो रामराज साहब ने कहा कि परखे रूप अवस्था जाए विचार निताय समय, तो मतलब है कि वो सब समय परख में रहे, उदासीन रहे। विचार हैं, संकल्प हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन परख में है। परख में रहने का मतलब है कि उदासीन रहना, अनासक्त रहना, निर्लेप रहना। यही साधना का रहस्य है।